Good morning, children. Welcome back to Shortcut, and we are today going to study the topic of grammar types of sentences. तो सेंटेंस के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. यानी कि अगर हम वर्ड्स को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दें और उसका कुछ मतलब निकले, कुछ प्रॉपर अर्थ निकले, तो उसको हम कह सकते हैं सेंटेंस. तो सेंटेंस तो समझ आ गया, लेकिन टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स भी तो होते हैं. तो टाइप्स यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम आज के वीडियो के अंदर. तो पहले जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो एक जो सेंटेंस रहता है उसको हम कहते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस. तो डिक्लरेटिव सेंटेंस जो होता है वो किसी चीज को डिक्लेयर करना, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है दैट डिक्लेयर समथिंग, जो स्टेट करता है किसी चीज को, उसको हम कहते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस. दूसरा जो इसमें सेंटेंस आता है वो होता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेट करना मतलब होता है किसी से प्रश्न पूछना. तो जिन सेंटेंसेस के अंदर प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तीसरे तरह का जो सेंटेंस यहाँ बताया गया वो है इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव के अंदर क्या होता है? कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस या ऐसी कोई चीज़, जैसे किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, किसी को एडवाइस देना, ये सब जो रहते हैं ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. और चौथे तरह का जो सेंटेंस है वो होता है एक्सक्लामेटरी, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि अपनी एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस करना. अब इन चारों सेंटेंसेस की अगर बात की जाए तो इनमें इंटेरोगेटिव को पहचानने का सिर्फ आसान तरीका ये है कि उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है. एक्सक्लामेटरी को पहचानने का तरीका ये है कि उसके पास एक्सक्लामेशन मार्क होता है, ये वाला. और इंपेरेटिव के अंदर कमांड दी जाती है, यानी कि इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. वैसे देखा जाए तो जैसे हम बोलते हैं शट अप, गो टू योर रूम नाउ, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, डोंट प्ले ऑन द रोड. तो ये जो है ये कमांड या ऑर्डर या फिर हम रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं. तो ये इस तरह के सेंटेंस है. और चौथी तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव. तो अब आगे हम देखते हैं कुछ और इसके बारे में. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव और होता है नेगेटिव. अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, समझ लीजिए इसको आप प्लस माइनस से याद रख सकते हैं. नेगेटिव मतलब माइनस होता है, तो उसका ऑपोजिट अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस. यानी कि जहां पर वर्ड लाइक नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा का यूज ना हो, यानी कि ऐसे शब्द जो ना करते हो, उनका उपयोग ना हो, तो उनको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल आपके सामने है, आई लाइक पपीज. तो यहाँ पर ना नहीं लिखा गया है, यहाँ पर बताया गया है कि मुझे पपी पसंद है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है. वैसे ही अगर हम बोले कि मुझे पपीज पसंद नहीं है, तो यहाँ पर नॉट, आई डू नॉट आ गया है, इसलिए ये जो सेंटेंस है आई डोंट लाइक पपीज, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव जो है, अभी अगर इंटेरोगेटिव की बात करें, ये दोनों किसके टाइप्स हो गए? डिक्लेरेटिव के. वैसे ही इंटेरोगेटिव की बात करें तो उसके भी दो टाइप्स होते हैं. एक होता है WH वाले क्वेश्चंस होते हैं इंटेरोगेटिव में, जैसे कि विच बुक्स डू यू लाइक टू रीड, वेयर डू यू लिव, व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा, विच इज योर बर्थ प्लेस, हु विल हेल्प यू, एटसेट्रा एटसेट्रा. यानी कि जो WH वाले क्वेश्चन वाले शब्द जो होते हैं, एक होते हैं वो इंटेरोगेटिव, और दूसरे जो आते हैं वो होते हैं येस नो टाइप, जिसका उत्तर येस ना, येस या नो में दिया जा सकता है. डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, अब इसका आंसर हम देना चाहें तो येस नो में दे सकते हैं, हाँ या ना, नो या येस. आर यू 7 years old, येस और नो. डू यू रीड बुक्स, येस और नो. डू यू प्ले क्रिकेट, येस और नो. तो सिर्फ दो ही आप इस तरीके से दे सकते हैं. तो ये हमने देखा इंटेरोगेटिव के टाइप्स. वैसे ही जो इंपेरेटिव होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं. जैसे कि आप देखिए सिट डाउन, यानी कि किसी को कमांड देना, यानी कि किसी को निर्देश देना. दूसरा है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, प्लीज स्विच ऑफ द फैन. एडवाइस, यानी कि सामने वाले को सलाह देना कि ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एटसेट्रा. तो ये जो सेंटेंसेस थे इनके बारे में हमने डिटेल में देख लिया.
अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, रीअरेंज द जंबल सेंटेंसेस गिवन बिलो टू फॉर्म अ कंप्लीट स्टोरी, यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये जो वर्क है ये आपको खुद करना है, एक ट्रायल लेंगे, दिस वेरी इजी। तो पंक्चुएशन मार्क का यूज करके रीअरेंज करना है, ये उल्टे सीधे दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना है और इस स्टोरी को ठीक तरीके से लिखना है। नाउ सेंटेंसेस, पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा डिक्लेरेटिव है। यहाँ पर सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट आर नॉन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, और नेगेटिव जो कि नॉट, नो नोट वाले होते हैं, जिसका मैं पीछे आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। अब यहाँ पर एक बार फिर एक एग्जांपल दिया गया है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आपको कैसे पता लगेगा पॉजिटिव है कि नहीं? क्योंकि इसको जब आप हिंदी में देखोगे तो इसका मतलब यस में निकलेगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि नहीं खेल रहे, खेल रहे हैं। और इसके अंदर नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का उपयोग नहीं होगा। वहीं जब नेगेटिव की बात करें तो वहाँ पर देखिए नॉट शब्द आ जाता है, नेवर आ जाता है, नो आ जाता है, एट्सेट्रा। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है उनमें नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए, रीड द सेंटेंसेस फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन। मिट्ठू गोज शॉपिंग विद हर सिस्टर। इसको नेगेटिव बनाना है तो मिट्ठू डज नॉट गो शॉपिंग विद हर सिस्टर। तो इस तरीके से इस सब को आप नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो बताया गया यहां पर सेंटेंस वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं कमांड को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, यानी कि इस तरह का कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको कोई कमांड निर्देश देता है, कोई आपको कोई रिक्वेस्ट, आपके सामने कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है, सूचन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो इनको कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए, ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये पूरा प्रेडिकेट रहता है। द सेंटेंसेस अबव सीम टू हैव ओनली अ प्रेडिकेट, नो सब्जेक्ट। द इंपेरेटिव सेंटेंस हैव अ हिडन सब्जेक्ट यू, सो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द अबव सेंटेंसेस इज दिस। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, दोनों ही जो हमने एग्जांपल देखे हैं, ये दोनों इंपेरेटिव के एग्जांपल्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरे का पूरा ही प्रेडिकेट है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हिडन सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है? हिडन। और हिडन सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो। अब किससे बात की जा रही है? आपके टीचर आपसे बात कर रहे हैं, ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो। यानी कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोले, यू ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो, तो यहाँ पर हम यू नहीं लगाते हैं बिकॉज दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर हमें यू जो है वो एक हिडन सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। नाउ बेस्ड ऑन द सिचुएशंस गिवन बिलो, फॉर्म रिस्पॉन्सेज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूप में आपको सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है। अ चाइल्ड इज सीकिंग एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम हिज टीचर टू डिस्कस प्रॉब्लम। इमेजिन यू आर द टीचर एंड आंसर अप्रोप्रिएटली। अब ये जो सिचुएशन दी गई है इसको आपको रिस्पॉन्ड करना है इन द इंपेरेटिव सेंटेंस वे। तो ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस दी गई, ये आपको देख लेनी है खुद ही। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द ऑक्सिलरी वर्ब्स comes first and the subject follows it. Auxiliary verb are, auxiliary verb कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है। ये सब, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन भी कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए, तो ये सब जो हैं these all are auxiliary verbs, जिनको हम helping verbs भी कहते हैं। So these all are auxiliary verbs। तो auxiliary verbs जो होते हैं वो पहले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पीछे किए ही काफ़ी सारे, जैसे कि यहाँ भी दिया गया, देखिए आर यू 11 ईयर्स ओल्ड एट्सेट्रा। तो यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने देखा था पीछे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो रहते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर इज आ गया है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो रहते हैं वो दो तरह के हमने देखे थे, यस नो वाले और दूसरा था WH वाले। अब यस नो वाले में क्या होता है
कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो रहता है उसका आंसर दिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर यू आर 11 ईयर्स ओल्ड, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको जब चेंज किया जाएगा इंटरोगेटिव में तो आर से शुरू होगा, आर यू 11 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए इन दोनों के बनावट के अंदर कोई खास फर्क नहीं है, जस्ट वी हैव चेंज द ऑर्डर। यू आर 11 ईयर्स ओल्ड और दूसरा हमने क्या किया, जब यू को उधर ले लिया तो ये इधर आ गया आर, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, आर यू 11 ईयर्स ओल्ड। और इसका आंसर आपको येस और नो में मिलेगा, येस या फिर नो। अगर आप 11 ईयर के हैं तो आप बोलेंगे येस, अगर नहीं है तो नो। दूसरा है ही कैन सिंग। अब यहाँ देखिए कैन उधर चला गया और ही इधर आ गया, कैन ही सिंग। अब अगर आपसे पूछा जाए कैन ही सिंग तो आंसर आएगा वो गा सकता है तो यस, नहीं तो नहीं। वैसे ही रोहिणी राइट स्टोरीज एंड पोएम्स। डज, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए चेंज के समय ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द ऑक्सिलरी वर्ब कैन, और यहाँ पर आर, ये दोनों जो हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो ऐसे में हम टेंस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट्स लिखा हुआ है, तो राइट्स मतलब ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अंदर डू या डज का यूज होता है। तो यहाँ पर अगर सिंगुलर होता है, मैं यहाँ पर एक रूल छोटा सा डाल दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अगर ऑक्सिलरी मिसिंग हो, इफ देर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, इफ देर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, मैं यहाँ पे रॉन्ग भी कर दे रहा हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर ना हो तो आप क्या करेंगे, फिर आप टेंस लेंगे, सेंटेंस का टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो टेंस में अगर प्रेजेंट हो, प्रेजेंट और पास्ट, ये दो टेंसेस आपको देख लेने हैं इसमें, कि अगर वो प्रेजेंट में दिया गया हो, इंटेरोगेटिव में बदलते वक्त की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, जस्ट आई एम टेलिंग कि अगर सिंपल सेंटेंस दिया गया है डिक्लेरेटिव और उसको आपको चेंज करना है इंटेरोगेटिव के अंदर, तो कैसे करेंगे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो फिर तो सिंपल है, आपको पता है, वर्ब को बाहर ले जाइए और सब्जेक्ट को अंदर ले लीजिए बस। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, तो अगर प्रेजेंट टेंस है, देखिए आपको यहाँ से पता लग जाएगा राइट्स, अगर यहाँ पर रोड होता तो ये पास्ट होता, राइट है तो यानी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के अंदर लगता है डू या फिर डस, तो ये दोनों में से कोई भी लग सकता है। डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। तो अगर प्लूरल हो तो डू लगता है, और स्पेशल केसेस की बात करें आपको पता ही होगा, आई और यू के साथ भी डू लगता है। अब आई यू जो है वो भले प्लूरल नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों के साथ भी डू लगता है। डज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है हमेशा, तो अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो डज लगेगा, अगर प्लूरल हो या आई यू हो तो डू लगेगा, ये याद रखना है। अब बात करते हैं पास्ट की। अगर यहाँ पर पास्ट होता तो पास्ट के लिए हम सिंपली डिड लगाएंगे, भले प्लूरल हो भले सिंगुलर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो आपने देखा, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर रोहिणी, रोहिणी मतलब एक लड़की की बात की जा रही है, शी इज अ सिंगल गर्ल, तो एक है इसलिए यहाँ पर डज यूज किया हमने, तो डज फिर नाम आएगा, डज रोहिणी राइट स्टोरीज एंड पोएम्स। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी गई है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इनटू यस नो क्वेश्चन। अब इसको हमें यस नो क्वेश्चंस में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं दृष्टि स्पीक्स बंगाली एट होम, तो यहाँ पर स्पीक्स है, ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है, तो ऑब्वियसली हमें टेंस देखना पड़ेगा, तो टेंस है स्पीक्स यानी कि प्रेजेंट है, और दृष्टि है, एक ही लड़की है तो डज आएगा, डज दृष्टि स्पीक बंगाली एट होम, तो यहाँ पर हमने सेंटेंस चेंज कर दी, डज दृष्टि स्पीक बंगाली एट होम। इस तरीके से आप इसी रूल को फॉलो करते हुए पूरा कर सकते हैं। तो हमने येस नो वाला देख लिया, अब WH टाइप देखते हैं। अब WH वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, हु, हुज, विच, वेयर एंड हाउ, ये सब जो हैं इनको मिलाकर भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। टू फॉर्म क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर इंटरचेंज आफ्टर द WH वर्ड। अब सब्जेक्ट और वर्ब को हम इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए जैसे कि आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, ये डिक्लेरेटिव है। अब यहाँ पर हाउ आ जाएगा क्योंकि पूछा गया है कितने साल के हो, तो अब यहाँ पूछने वाला मैं 11 साल का हूँ, तो कोई आपसे पूछेगा तभी आप बताओगे ना कितने साल के हो, तब आप उत्तर दोगे मैं 11 साल का हूँ, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर आएगा हाउ, फिर ओल्ड आएगा
आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अब इसको बनाने के लिए भी सिंपली आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू कैन इजीली डू इट। तो इस प्रकार से आप WH वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं, यानी कि व्हाट द आंसर इज गिवन, यानी कि डिक्लेरेटिव के अंदर कैसे पूछा गया है तो उसके हिसाब से आप व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हुज का उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सक्लामेशन शो करता है एक सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, सरप्राइज होता है जैसे, या किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हमें खुशी महसूस होती है, सडन फीलिंग जो जनरेट होती है हमारे अंदर, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास, द ताजमहल इज एन एक्जिक्विजिट मॉन्यूमेंट। वॉट एन एक्सक्यूजिटिव मॉन्यूमेंट द ताजमहल इज। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, और इसके अंदर सब्जेक्ट है ताजमहल और वर्ब है यहाँ पर इज, क्योंकि यहाँ पर भी इज था, ये कॉम्प्लीमेंट था। दूसरा देखिए, जैसे अमिताभ घोष रोट अ ग्रेट बुक, ये डिक्लेरेटिव है। व्हाट अ ग्रेट बुक, अब देखिए रोट अ ग्रेट बुक आ गया, तो व्हाट अ ग्रेट बुक अमिताभ घोष रोट, तो ये एक्सक्लामेटरी आ गया। और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने एक्सक्लामेशन मार्क नहीं डाला तो आपका जो आंसर है वो ठीक नहीं होगा, देन इट विल बी इनकरेक्ट। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि व्हाट कहाँ लगेगा और हाउ कहाँ लगेगा। अब व्हाट और हाउ कहाँ लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर इन्होंने नीचे बता रखा है, इन सेंटेंस 1 व्हाट हेल्प्स टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन फॉर द ताज महल एज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इन सेंटेंस 2 व्हाट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग appreciation of the book that Amitav Ghosh wrote. Sometimes in exclamatory sentences the object is placed immediately after WH word and before the subject. The exclamation mark is always used at the end of the exclamatory sentence. It can be written with it can also be written without using exclamatory word, but you must use the exclamation mark. अब यहाँ पर इन्होंने वैसे कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक टिप देना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप ये पता लगाएंगे कि व्हाट लगेगा या हाउ लगेगा या फिर कुछ और लगेगा। तो इसके लिए आप देखिए, अगर सेंटेंस के अंदर अगर ए या एन दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर सेंटेंस के अंदर ए है या फिर एन दिया गया है सिंपल सेंटेंस के अंदर, डिक्लेरेटिव के अंदर, तो उसका जो शुरुआत हम करेंगे व्हाट से। किससे शुरू करेंगे? व्हाट से। तो सेंटेंस शुरू होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये सेंटेंस जो इसके अंदर एन का उपयोग हुआ था और ये जो सेंटेंस इसके अंदर ए का यूज हुआ था, तो एन और ए का उपयोग हो तो वो सेंटेंस शुरू होगा व्हाट से। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें उसमें मिसिंग हो, यानी कि ये दोनों चीज़ें मिसिंग हो, ए एन ना हो, तो उस सेंटेंस को शुरुआत हम करेंगे हाउ से। किससे शुरू करेंगे? हाउ से, क्योंकि ये जो है सेंटेंसेस जो हैं हम एक्सक्लामेटरी की बात कर रहे हैं, हम इंटेरोगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन एटसेट्रा यूज होता है, लेकिन एक्सक्लामेटरी के अंदर हम ज़्यादातर हाउ और व्हाट का उपयोग करते हैं। तो हाउ का यूज़ होता है जहाँ पर ए एन नहीं होता है जिस सेंटेंस के अंदर, और जिस सेंटेंस के अंदर ए और एन होता है वहाँ पर व्हाट से शुरू होता है। और इसमें कुछ और एग्जांपल्स के तौर पे अगर आपको दिया जाए तो किस प्रकार की फीलिंग की जा रही है प्रस्तुत, उसके हिसाब से ही हमारे वर्ड की चॉइस होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस जो है वो आई विश से शुरू होता है, ये आपकी खैर आपकी बुक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये हाई लेवल पहुंच जाता है, बट एक ही वर्ड है, मैं आपको समझा के यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा, कि अगर कोई सेंटेंस है जो आई विश से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम ओ दैट से शुरू करते हैं, जिसका मैं एग्जांपल आपको एक दे के बताता हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, ये ऑल्दो आपके काम का नहीं है क्योंकि थोड़ा हायर लेवल में है, लेकिन फिर भी एक ही लाइन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, ओ दैट आई वर अ काइट फ्लाइंग।
आई वर अ काइट फ्लाइंग। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर जो स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस वो हो रहा है ओ दैट से, तो ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लामेटरी को अगर हम सिंपल में चेंज करते हैं तो भी वही रूल है, और सिंपल को अगर एक्सक्लामेटरी में चेंज करते हैं तो भी वही रूल है। तो यानी कि जो सेंटेंस है हमारा, अगर वो ओ दैट से शुरू होता है, एक्सक्लामेटरी है, तो आई विश आएगा। अगर कोई सेंटेंस आई विश से शुरू होता है तो वो ओ दैट से शुरू होगा। यानी कि ये एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, यानी कि ये इसमें बदल जाएगा और ये इसमें बदल जाएगा। अब इसको हम जब चेंज करेंगे सिंपल में, तो ये सेंटेंस शुरू होगा आई विश से। आई विश दैट आई वर अ काइट। आई विश दैट आई वर अ काइट। तो आप यहां देखिए कि अगर ये सेंटेंस नीचे वाला दिया होता आई विश दैट आई वर अ काइट, तो आप शुरू करते इसको ओ दैट से, ओ दैट आई वर अ काइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सेंटेंसेस हैं, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कितने प्रकार के सेंटेंसेस हैं और उनकी डिटेल भी देखी हमने, और कैसे उनको चेंज करना है एक से दूसरे में, वो भी हमने थोड़ा इसमें जानकारी ली। तो ये था हमारा इंग्लिश ग्रामर का आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।